हेलो गाइस। हमारी कुछ आदतें, इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता है, जो हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, जो हमारे घर में मुसीबतें की जड़ बनती जा रही हैं, उन आदतों में हमें सुधार लानी है। और वो कैसे लानी है, तो कौन कौन सी हमारी आदतें हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं या जो महिलाएं हैं, कुछ ऐसी उनकी भी आदतें हैं जिनसे हमें सुधार लानी है। तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पे सबसे पहला बात करूं कि अगर आपका बच्चा आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, वो लापरवाही करता है और टाइम से भोजन भी नहीं खाता है, तो आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे खुद से ही खा लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत परिश्रम से बच्चों को खिलाना पड़ता है। वैसे भी बच्चे आजकल के मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। दाल चावल, रोटी, सब्ज़ी ये सब नहीं खाना पसंद करते हैं। और सबसे प्रिय उन लोग का तो फ़ोन हो चुका है, तो फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो फिर भी कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका बच्चा खुद से खा लेता है तो हमारा बच्चा खुद से खा लेगा। नहीं, आपको खुद से अपने हाथों से नियमित रूप से उनको भोजन कराना चाहिए। अगर बच्चा खा लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाता है तो आपको खुद से खिलाना चाहिए। कोई क्या कह रहा है कि बच्चों को खिला रही है तो कहने दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को खुद से नियमित रूप से खिलाएंगे बेटर होगा। अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है तो आप सभी को क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छा सजेशन है, आप सभी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, 8-10 साल के अंदर में है, तो आप सब इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को नॉर्मल वाला हॉर्लिक्स लेना है। आप सभी को कोई फ्लेवर वाला ना हो, नॉर्मल हॉर्लिक्स लेना है और आप सभी को अपने बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाइए। उससे आप सभी बच्चों का फ़ायदा होगा और ग्रोथ भी फास्ट होगा। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों का जेनेटिक होता है, लेकिन हॉर्लिक्स पिलाने से बच्चे में ग्रोथ होता है। तो अब हम बात करेंगे अगली दूसरी बात। हम बात कर लेते हैं अगली कि बच्चा आपकी बातों को नहीं सुनता। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि चाहे आपका बच्चा हो, चाहे जो भी हो, कोई आपकी बातें को नहीं सुनता है तो आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे से मैं आप सभी को सजेशन दूंगी। आपको करना क्या होगा, पहली बात तो आपको अपनी वाणी में मिठास व्यवहार करना होगा। क्या आजकल माता पिता के पास टाइम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, ऑफिस जाना होता है, जॉब जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं और उनका मूड ऑफ होता है। जब भी घर पे आते हैं तो बच्चों को चिल्ला करके बोलते हैं। तो आप सभी को इस चीज़ को नहीं फॉलो करना है, चिल्ला करके कभी बच्चों पे नहीं बोलना है और अपनी वाणी में मिठास लाना है। जब आपका मूड डिस्टर्ब होता है तो आप बच्चे के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे, तो पहले बच्चे को सुधारने के लिए तो पहले अपने वाणी में मिठास लाना पड़ेगा और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे कोई छोटी गलती कर दे तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उनको डांटना मारना ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुनने वाले होंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, अगर वो नहीं सुनने वाले होंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो जब आप उनसे कोई भी काम कहेंगे तो बहुत ही प्रेम से कहेंगे, तो वो बच्चा ज़रूर आपकी बातों को सुनेगा और वो फॉलो करेगा कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर बच्चा सुधरने वाला नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं सुधरेगा। उनको उनके हाल पे ही छोड़ दीजिए। आपको अपना जान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो पाया उतना ही सुधारिए, बाकी छोड़ दीजिए। आप अपना प्रेशर हाई मत कीजिए। बस आपको यही कोशिश करनी है कि बच्चों के साथ जितना हो सके आपको मीठी आवाज़ निकालनी है और बहुत ही प्रेम से आपको बोलना है उनके साथ। पति हो या पत्नी हो या बच्चों के साथ हो, हमेशा आपको मीठा व्यवहार करनी है और करके आजमा करके देख लीजिए। एक ही नियम है, जो कार्य आपको गुस्से से नहीं, चिल्ला करके नहीं करनी है और वो नहीं सुनते हैं, आपको अपनी वाणी में मिठास लाइए, बोल करके देख लीजिए। बच्चे क्या, बड़े भी आपकी बातों को मानने लगेंगे। अब हम बात करेंगे अगली। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मासिक धर्म में क्या दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में आप सभी को क्या करना है। तो अगर आपके घर में कोई और भी है तो आप उससे दीपक प्रज्वलित करवा सकते हैं। अगर नहीं कोई है, बच्चा ही छोटा है, तो उससे घंटी ज़रूर बजवा लीजिएगा। इससे भी आप सभी को दीपक प्रज्वलित माना जाएगा, क्योंकि कोई है नहीं तो फिर आप घंटी बजवा सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है, तो आप उससे दीपक भी प्रज्वलित करवा सकते हैं।
अगर बच्चा नादान है तो दीपक मत प्रज्वलित करवाएगा, क्योंकि वो जल भी सकता है। तो इस तरीके से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो उसका भी उपाय है, आप एक दीपक रख लीजिए, अलग से मिट्टी का दीपक रख लीजिए, आपको ही खुद जला दीजिए, लेकिन भगवान के पास स्पर्श नहीं करना है। आप सभी को घर में या तो बाहर कहीं भी आप उस दीपक को रख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल ये है कि हम मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं तो उसका मुख किस दिशा में होनी चाहिए और वो कैसे रखना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मुख हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में कोई आ रहा है, मैं उसका आगमन करती हूँ तो पीछे से खड़े होकर नहीं करती हूँ, आगे करके खड़े होकर के उसका आगमन करती हूँ। तो इसी तरीके से आप सभी को दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक का मुंह हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी अंदर आ सके। आप लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं तो आपको पीछे से नहीं रखना, हमेशा आगे की मुंह होनी चाहिए। तो आप सब पक्का समझ गए होंगे, मुझे आई होप, उम्मीद है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ दिया का लौ होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस साइड दीपक रखना चाहिए। अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर घर से निकल रहे हैं तो दिया बाएं साइड रखें, और जब घर में एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको दिया दाहिने साइड रखना है। इस बात का भी ध्यान देना है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि दीपक कितने बजे प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पे 5:45 से लेकर के 6:45 तक में दिया आपको प्रज्वलित कर देना चाहिए। अगली बात ये करते हैं कि आप सभी को सुबह में स्नान करने में देरी हो जाता है और स्नान करने में लेट हो जाता है। तो पति से नाराज़गी, बच्चों से नाराज़गी, हर कोई नाराज़ होता है कि स्नान करने में पूरा टाइम व्यतीत कर दी तो खाना कब बनाएगी। तो देखिए, मैं बता दूं कि आप सभी को, अगर आप सुबह में चाहेंगे कि स्नान करें और बाकी घर का सारा कपड़े धुलें तो लेट होगा ही। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-2 घंटे बाथरूम में नहाने लगती हैं औरतें लोग। तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है। सुबह में आप सभी को सूर्योदय से पहले जग जाना है और 5 मिनट का टाइम लेकर के आप सब स्नान कर लीजिए। कपड़े वगैरह आप सब बाद में धुल लीजिएगा। तो आप सब स्नान करके और पूजा पाठ कर सकती हैं। उसके बाद से रसोई का खाना भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा स्नान करने के बाद से। इस तरीके से आप करेंगे तो हर कोई आपसे प्रसन्न भी रहेगा, घर के सभी सदस्य और आपके पति बच्चे सब कोई प्रसन्न रहेगा। तो इस तरीके से आप सब खाना वगैरह जब सब कुछ बना लीजिए, हर कोई ऑफिस चला जाए, स्कूल चला जाए, उसके बाद से आप घर का फिर से काम वगैरह करके कपड़े धुल लीजिए। उसके बाद से आप चाहे तो फिर से स्नान कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सभी का टाइम भी बच जाएगा और कोई भी आपसे नाराज़ नहीं होगा। आप सभी को अगली बात ये भी बता दूं कि रसोई में खाना जलना, देखिए रसोई में खाना जलना अशुभ होता है। अगर ये आप सब कभी काल जल गया तो ठीक है, लेकिन डेली बाई डेली पर डे अगर खाना जल जा रहा है, दूध में बॉयल आकर के गिर जा रहा है, चाय जल जा रहा है, दूध फट जा रहा है, तो ये सब अच्छा नहीं होता है। तो इस सब को भी आप ध्यान दीजिएगा जिससे कलह ना हो, घर में सुख समृद्धि बना रहे। तो अगली बात ये करेंगे कि अगर आप सब कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके घर में क्या खर्च होता है, कितना खर्च होता है, कितने में खा लेते हो, तो ये सब आपको किसी से बताना नहीं चाहिए। आप क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं, अगर कोई पूछे तभी बताना चाहिए। अपनी तारीफ़ अपने मुंह से कभी नहीं करना चाहिए। तो आप सब चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बना हो, शांति बना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के बाहरी लोग से अपनी घर की बातों को नहीं शेयर करना चाहिए। आप सभी को ये बता दूं कि कभी भी घर में कलह नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा अगर आप सब ये चीज़ करेंगे। अगर अपने बाड़ी में मिठास लाएंगे, तो अगर अगला व्यक्ति बोल रहा है तो आपको शांत रहना पड़ेगा। अगर घर में हर कोई चिल्ला रहा है तो घर में कलह होगा, जो भी कमाएंगे वो सब रुकने वाला नहीं है। तो आप सभी को शांत रहना सीखिए और अपनी बाड़ी में मिठास लाइए। तो इस तरीके से आप सब करेंगे तो घर में सुख समृद्धि सब कुछ बनी रहेगी और जो कमाएंगे वो घर में ही रहेगा। तो इस जो भी मैं सारी बातें बताई हूँ आप सभी को फॉलो करना है, पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए ये था। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।